शिव ने ही इस सृष्टि को रचा है। महादेव को यूं ही महादेव नहीं कहा जाता। ना ही सिर्फ वो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके कष्ट को अपने शरीर पर ले लेते हैं। आती हुई मौत को भी दरवाजे से लौटा देते हैं। इसलिए है वो महादेव। उनका आदर होना चाहिए। जिस सभा में उनका आदर ना हो रहा हो, फिर चाहे वो कितने ही अच्छे लोगों की सभा क्यों ना हो, तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। अपने पिता की बुराई सुनना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जहां ऐसा हो रहा हो, एक पल में हट जाओ। इस सृष्टि की रचना की गई तो स्त्री पुरुष इन दोनों को बनाया गया है, और दोनों बराबर से जरूरी हैं। जैसे हर प्राणी, हर रूप जरूरी है, वैसे ही स्त्री और पुरुष इन दोनों का होना भी जरूरी है। इसलिए तुम किसी एक को बड़ा या किसी दूसरे को छोटा नहीं मान सकते। दोनों को दोनों का सम्मान करना होगा, तभी मिलजुल कर रह पाओगे। कुछ छोटी मोटी बातें इस कद्र लड़ाई का रूप ले लेती हैं, खासकर वर्तमान स्थितियों से जुड़ी हुई, जिन चीजों पर तुम्हारे द्वारा बहस किया ही नहीं जाना चाहिए। किसी के कह देने से ना तो छोटे हो जाओगे ना बड़े हो जाओगे। तुम तो साई के अंश हो और वही रहोगे, चाहे कोई कुछ भी कह दे। तो बस जहां बहस करने की जरूरत नहीं है, वहां बहस नहीं किया जाना चाहिए, और जहां बहस करने की जरूरत है, वहां अपशब्द बोले बिना अपनी बातों को रखा जाना चाहिए। अगर कोई मांग रहा है, हाथ फैला रहा है आगे, और देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो आशीर्वाद दे सकते हो। मृदु भाषी बनकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हो। और यदि वो व्यक्ति तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे खूबसूरत शब्द को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये तो उसकी किस्मत। लेकिन खाली किसी को मत लौटाओ। कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ देकर भेजो, फिर चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। जो सामान जिसकी किस्मत का होता है ना, उसे वही धारण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। जो प्रसाद जिसकी किस्मत का होता है, सिर्फ इंसान ही नहीं, किसी जीव की किस्मत का होगा ना, तो फिर उसे वही खा पाएगा जिसकी किस्मत का है। तो इसलिए जो तुम जिसके लिए लाए हो, यदि वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसका दुख मत रखो, क्योंकि वो जिसके लिए है तुम्हारे माध्यम से उस तक पहुंच रहा है। जिसकी किस्मत में जितना होगा उसको वही मिलेगा, और जिसे दरबार से आशीर्वाद मिलेगा वो सामान उसी को मिल पाएगा। जिसे जब जरूरत होगी तब तुम्हें माध्यम बनाकर उस व्यक्ति को उस चीज को उपलब्ध कराया जाएगा। तो हर हाल में खुशकिस्मत हो तुम, सौभाग्यशाली हो तुम जो मेरे कार्यों को कर रहे हो। इसलिए दुख किसी बात का मत रखो। हर कमरे में घड़ी लगा कर रखो। घड़ी होना जरूरी है। समय से चलती हुई घड़ी होनी चाहिए, धीमी घड़ी नहीं होनी चाहिए। घड़ी लगाकर रखने से सबको समय का ज्ञात रहेगा। और ये मत कहो कि सबके मोबाइल में या सबके कलाइयों पर घड़ी है तो वक्त तो सबको पता चलता है। पता चलते हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है। मगर जब एक बड़ी सी घड़ी सामने दीवार पर होगी ना, तो जो लोग अपने काम में पीछे हैं ना, वो घड़ी उन्हें चेतावनी देगी कि भविष्य में वो पीछे रह जाएंगे, और डर के मारे वो अपना काम करेंगे। तो जिन्हें तुम सीधे से नहीं कह पा रहे कि परिश्रम करो, समय पर काम खत्म करो, उनके लिए एक बहुत बड़ी सी घड़ी लगा दो। जो घड़ी लगाओगे ना, उस घड़ी में ज्यादा नकाशी की हुई नहीं होनी चाहिए। जितनी सादी, जितनी साफ सुथरी घड़ी मिल सके उतनी सादी लाओ, जिसमें केवल और केवल समय दिखे। आसपास जीव जंतु, चिड़िया, नकाशी, इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो घड़ी केवल समय देखने के लिए ही उपयोग किया जाए, ऐसी घड़ी लगाओ। उस दीवार की वो खूबसूरती बढ़ाए या ना बढ़ाए, मगर उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में वो आशीर्वाद बनकर आएगी। इसलिए समय
से चलने वाली घड़ी ज़रूर लगा कर रखो। खुश रहो।